मुसलमान को आप जागरूक कर रहे हैं कि जो मुसलमान न्याय की बात करेगा आप उसको गाली देंगे। आप ये तो भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते अपराधी है, कहेंगे ये एजेंट है। शादी में आपकी आए, मिठाई आप खाए, एजेंट हम है। और कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी की गोदी पार्टी है, उनसे क्या बात करना, वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना थोड़ी चाहते हैं। कुछ पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं। कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की ठेकेदार बनती थी, अब मुसलमान अपनी लीडरशिप चुनने की तरफ जा रहा है और हम तो कह रहे हैं आप पार्टनरशिप दीजिए। सर आपका 7% यादव भाग गया है। मेरठ में 9,826 वोट गैर मुस्लिम इलाकों से। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। यूपी निकाय चुनाव कंप्लीट हुए, समाजवादी बुरी तरह हारे, बीजेपी के 17 मेयर बने, लेकिन उस चुनाव में एक बात बहुत ही गजब की हो गई। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी, ये दो पार्टियां उभरी है। इन दो पार्टियों को वोट कौन करता है आपको सब बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इन दो पार्टी को जो वोट करते हैं वो वोट कहाँ से कट रहे हैं, तो आप आगे समझिए 2024 में क्या होने वाला है। सादाब चौहान यही अनुराग भदौरिया को समझा रहे हैं, लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आता और इस डिबेट में दोनों लड़ पड़ते हैं। वैसे ये नज़ारा काफ़ी देखकर अच्छा लगा और 2024 में भी यही होने वाला है। ये इसका टेलर है जस्ट। तो डिबेट बड़ी मज़ेदार हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पूरा देखेंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए डिबेट देखते हैं। मेरी राय के अंदर इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि जहां हमारी जितनी आबादी है उसी तरीके से मिनिस्ट्री की पोर्टफोलियो में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इंशाल्लाह एक दिन भारत का प्रधानमंत्री भी मुसलमान बने। क्या बुराई है? सिख भी बने, ईसाई बने, दलित बने। हम तो चाहते हैं सबको अवसर मिले, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन मिले। और वो भारत की जो 2024 की सरकार बनेगी, हम चाहते हैं कि उसमें गृह या रक्षा या शिक्षा या स्वास्थ्य मुख्य मिनिस्ट्री की पोर्टफोलियो में से एक मिनिस्ट्री मुसलमानों को भी दी जाए। हम भी देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के तमाम वर्गों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो हम लोग ब्रिगेडियर उस्मान बनकर सेवा की है, इरफान पठान बनकर सेवा की है, एपीजे अब्दुल कलाम बनकर सेवा की है। अब शादाब और हम तमाम चाहते हैं कि हम देश की सेवा तमाम इरफान पठान ने एक सेकंड आपने बोला कोई तरीका है भीख मांगने का। ब्रिगेडियर उस्मान ने जरूर देश की सेवा करी, लेकिन उसने बदले में बोला कि मुझे आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। इरफान पठान ने सेवा करी, बदले में उसने बोला कि मुझे आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने देश की सेवा करी, उसने बदले में बोला मुझे राष्ट्रपति बना दीजिए। काबिलियत पे बनी है ना, धर्म पे क्यों बनेगा कोई? बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका। क्या भारत के किसी दलित में आज तक काबिलियत नहीं है मुसलमान में जो प्रधानमंत्री बन जाए? इन पाइया पार्टीज बनाती नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण को बनाती हैं ये लोग, या ओबीसी बनिया समाज को बनाती हैं। आप ये रिकॉर्ड उठा करके देखिए आजादी से लेकर आज तक। मैं डेटा पे बात कर रहा हूं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जुड़ गए। अनुराग भदौरिया, शादाब चौहान कह रहे हैं अखिलेश जी का जो हाल हुआ है, अगर वो नहीं समझेंगे कि मुसलमानों को अगर वोट चाहिए तो उनको नेता भी बनाना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा। जो आपका हाल हुआ है उससे सबक लीजिए। अनुराग, अब भारतीय जनता पार्टी को शायद एहसास हो गया कि उत्तर प्रदेश में अगर पश्चिम की बात कर लें तो 90 सीटें में 26 सीटें मात्र पंचायत नगर पंचायत की जीती है। और अगर आप 544 नगर पंचायत की बात करेंगे तो ये 222 तो निर्दलीय जीत गए। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी पे यकीन रहा नहीं किसी को। समाजवादी पार्टी 90 पे, भारतीय जनता पार्टी का मैं पूछना चाहता हूं। इसी तरह से नगर पालिका की बात करेंगे तो वही हाल नगर पालिका में भी है। अरे आप देखिए, ये नगर निकाय, नगर पालिका आप सब हार चुके हैं। ये फर्जी आंकड़े देना बंद करिए। अरे कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोड़ा। मतलब कमाल की, मेयर के चुनाव में आपकी एक सीट नहीं, एको सीट नहीं, वहां पर 17 में से 0 है। आप बता दीजिए कि आप कमाल की बात कर रहे हैं। पंचायतों में से एक सेकंड आप 24 की बात करिए तो शादाब चौहान ने 24 को लेकर सवाल पूछा है, उसका जवाब क्या है? अरे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, 24 की भी बात कर रहा हूं, 24 की भी बात कर रहा हूं, मैं अभी की भी बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे प्रोपेगेंडा फैलाती है। भाई ये बात सच है कि आप मेयर में जीते, लेकिन आपका वोट परसेंटेज कितना बड़ा? आपका बड़ा है नहीं, समाजवादी पार्टी का बड़ा। जो शहर में समाजवादी पार्टी मेयर में आपसे नेक टू नेक लड़ी है, जहां समाजवादी पार्टी से आप एक ह्यूज मार्जिन से जीतते थे, बड़ी मुश्किल से आप जीत पाए हैं। इसलिए ठीक है, आप खुश रहिए। जहां बीजेपी 50,000 से जीती थी वहां 25,000 से जीती है, लेकिन आप खुश रहिए। आप लगातार हार रहे हैं। ये आपको ऐसी जीत आपको मुबारक हो। ऐसी जीत मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी जीत की प्रार्थना करता होगा, लेकिन आप खुश है तो खुश रहिए। मतलब इसमें मैं क्या कह सकता हूं। शादाब चौहान, आप ऐसे ही बोल रहे थे इनको सबक मिल गया है, ये तो कह रहे हम जीत रहे हैं। आपको क्या नहीं जीते हुए दिख रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। संभल में शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी के सांसद हैं और इकबाल महमूद साहब समाजवादी पार्टी के 7 बार के विधायक हैं। और वहां कौन जीता है? वहां जीता है दूसरी पार्टी का, दोनों हार गए इनके। मेरठ के अंदर अखिलेश यादव जी ने मुस्लिम इलाकों में रोड शो किया, तो अपोजिट में हम जो बात कर रहे थे ना मुस्लिम लीडरशिप की, वो खड़ी हो गई और 1,28,000 वोट आया। और अगर एक रोड शो और कर देते मुस्लिम इलाकों में तो 2.5 लाख वोट आता। सपा ने मेयर हरवा दिया। तो हम कह रहे भाई, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे, आप हमारे भाई हैं।
आप हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। कभी शाहिद मंजूर साहब का अपमान मैं होगा, बोलूं। कभी रफीक अंसारी का होगा, कभी बर्क का होगा, कभी आजम खान, तो ये मत करिए। हमें पार्टनरशिप दीजिए, पॉलिटिकल पार्टनरशिप दीजिए मैं बोलूं। और आइए मिलकर भाजपा को लड़ाएं। हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई भाजपा से, मिलकर लड़ेंगे। आइए। तो मतलब उन्होंने शादाब उन्होंने तो बोला ही था कि अगर यूपी में आएंगे तो मैं डिप्टी बोलूं। सीएम बना देंगे हम किसी मुसलमान को। अरे मुझे तो अब नहीं बोलने आए दो। तो कैसे बना पाएंगे? बोलो। देखिए मेरा, हम सीधी सी बात है, पूरा हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई भी हो, सब हिंदुस्तान चाहते हैं हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। और कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी की गोदी पार्टी है, उनसे क्या बात करना, वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना थोड़ी चाहते हैं। कुछ पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं, लेकिन जनता ने तय कर लिया है। जैसे इस बार जैसे भारतीय जनता पार्टी का नाम लीजिए, जैसे जैसे सफाया होगा, जनता ने तय कर लिया। नई टर्म आई है, गोदी जनता मीडिया था, सब गोदी जानती पार्टी है अंदर क्या। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? है बाहर क्या, ये पब्लिक है ना, ये पब्लिक है ना। गोदी किसके पार्टियों लिए को कौन है तो गोदी की पार्टी? पब्लिक, ये क्योंकि शहजाद जनता चौहान की सब पार्टी के लिए जानती बोल रहे हैं आप? अरे जितनी ओवैसी की गोदी पार्टी के लिए बोल रहे हैं? जितनी गोदी पार्टियां हैं, और जो भी गोदी पार्टियां हैं, जनता जानती है। शहजाद चौहान जवाब, क्योंकि देखिए, शहजाद चौहान जवाब। हमें बात करनी जो सत्ता में होता है, सत्ता में अच्छा, ठीक है, कौन है? भारतीय जनता पार्टी। जी, 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 जवाब, जवाब। इनको ऑर्डर डाउन करिए, आप निरंतर नहीं बोल सकते। भारतीय जनता पार्टी से सवाल होगा। शहजाद चौहान 30 सेकंड 30 सेकंड देन प्रेम शुक्ला। अरे अनुराग भाई को दर्द इस बात का है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की ठेकेदार बनती थी। अब मुसलमान अपनी लीडरशिप चुनने की तरफ जा रहा है और हम तो कह रहे हैं आप पार्टनरशिप दीजिए। सर, आपका 7% यादव भाग गया है। मेरठ में 9,826 वोट गैर मुस्लिम इलाकों से समाजवादी पार्टी को मिला है सिर्फ। बाकी 1,15,000 में से 1,06,000 वो भी हमारा वोट है। सर हमको दरकिनार मत कीजिए मेरे भाई। अगर आप मुसलमानों को अपना सियासी गुलाम समझेंगे, हमको गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप समाप्त हो जाएंगे। अनुराग भाई, हम पॉलिटिकल पार्टनरशिप मांग रहे हैं आपसे, हम आप पे अत्याचार नहीं कर रहे और बीजेपी से मिलकर लड़ेंगे। मेरी शादी में मोदी जी नहीं आए थे, आपके परिवार की शादी में आए थे। वो तो हमें एनएसए लगवा के जेल में जाते हैं और आपको मलाई खिलाते हैं। आज तक जांच नहीं हुई है। अखिलेश यादव जी की जांच हो रही है, आजम खान की जांच हो रही है, किसी और की, इकबाल की जांच हो रही है, शाहिद मंजूर की, लेकिन अखिलेश यादव जी के ना गोमती रिवर फ्रंट की जांच, ना एक्सप्रेसवे की जांच, क्योंकि बली का बकरा तो मुसलमान है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब समझदार हो चुका है कि या तो पार्टनरशिप दीजिए, नहीं तो ठीक है, जवाब मैं बात कर लूं। इससे पता चलता है कि बड़ी मुश्किल से मुझे 30 सेकंड मिलता है, दूसरों को 2-2 मिनट मिल रहा है। तो जनता है सब जानती है कि आखिर खेला क्या हो रहा है। एक खेला जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता समझती है। इस बार खेल उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, तब पता चलेगा जो गोदी पार्टियां हैं वो क्या बोल रही हैं। वो कुछ जो बोल रही हैं वो उनको स्क्रिप्ट मिलती है, वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, वो अपने से नहीं बोलते, उनको स्क्रिप्ट मिलती है बोलने के लिए। वो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए टीवी डिबेट में आते हैं या जनता में जाते हैं। सबको पता है डीजल पेट्रोल कहां से आता है, इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि 15 सेकंड शदाब चौहान करेगा समाज, आप लोगों को स्क्रिप्ट मिलती है नहीं, मतलब इट इज गेटिंग टू पर्सनल। अनुराग भदौरिया, आप पर्सनल बोल रहे हैं, अब आप पर्सनल बोल रहे हैं। शदाब चौहान ने उस तरह की कोई बात नहीं करी थी। मैंने किसी को पर्सनल नहीं बोला, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने पर्सनल बोला, क्या बोलेंगे आप? किसी का नाम लिया क्या? अगर आपको लगता है किसी, मैंने क्या बोला? अब आप घबरा भी रहे हैं बोलने के बाद। आवाज डाउन करिए, आवाज डाउन करिए। 15 सेकंड शदाब, 15 सेकंड। अनुराग भाई चुनौती के साथ कह रहा हूं कि शादाब चांद किसी के टुकड़ों पे बिकने वाले का नाम नहीं है। और स्क्रिप्ट पढ़ने की बात, अरे आप स्क्रिप्ट लिख करके दीजिए कि आपकी पार्टी को राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाती है। शादाब चांद आपकी स्क्रिप्ट भी पढ़ने के लिए तैयार है। अरे हम न्याय की बात कर रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो हम लोगों को आप कहेंगे कि हम एजेंट है? अरे हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है हम किसके एजेंट है। हम मानवतावादी लोगों के एजेंट है। और आप जितना गाली देंगे ना, उतना वोट आपका जाने वाला है। आप ये भगवान क्या जुल्म है। हमको गाली दीजिए, शादाब को गाली देंगे तो आपका वोट बढ़ेगा नहीं। मुसलमान को आप जागरूक कर रहे हैं कि जो मुसलमान न्याय की बात करेगा आप उसको गाली देंगे। आप ये तो भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते अपराधी है, कहेंगे ये एजेंट है। शादी में आपकी आए, मिठाई आप खाए, एजेंट हम हैं। अरे आपके लोग तो भाजपा में भाग जाते हैं। सुनील सिंह जो गाली देता था मुसलमानों को, आपकी पार्टी का नेता बन जाता है, एजेंट हम है। योगी आदित्यनाथ की फाइल दबाते आप हैं, एजेंट हम है। अरे भैया कब तक गुमराह करोगे अनुराग भाई? आप पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टनरशिप कीजिए। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझदार है। अनुराग बोलिए 15 सेकंड। वो सर्च करना जानता है और उत्तर प्रदेश का लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से, मैं अपनी बात कह लूं, अरे रुको भाई, मैं अपनी बात कह लूं। ठीक है, मैं आता हूं, बाकी मेहमान भी हैं, आप दोनों ही नहीं है। पिछले 12-14 मिनट से आप ही लोग दोनों चीटिंग करता है तो मजा आया। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाना। मैं इसी तरह का कंटेंट हमेशा बनाते रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।